गए थे। 1915 में भारत में आए। 1906 में सबसे पहले सत्याग्रह वो साउथ अफ्रीका में किए। भारत में सबसे पहले सत्याग्रह 1917 में किए थे। ये सभी पॉइंट को हम लोग कल क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। पहले आज इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना। चलो, कांग्रेस अधिवेशन। कांग्रेस सेशन। कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस सेशन। इसमें आप सबसे पहले क्या लिखे थे, कितने कांग्रेस अधिवेशन हम लोग पढ़ लिए थे? 41 हो गया है। 40 हो गए हैं, 41 से स्टार्ट करनी है। 41 तक हो गया है ना। देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है, क्या होगा? 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो बंगाल विभाजन के विरोध में हुआ था, वो किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के कौन थे? गुरु थे। बंग भंग आंदोलन के विरोध में ये कामें किए गई थी। 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन में काम क्या हुआ? तो इस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया, स्वराज्य का मांग किया गया, है ना। तो हम लोग जो लाइनिंग दे रहे थे, इस लाइनिंग में हम लोग लिखते थे सबसे पहले क्रम संख्या, है ना। सबसे पहले आपका क्रम संख्या हो जाएगा, ठीक। इसके बाद समय की स्थान, स्थान, बिल्कुल। इसके बाद समय, इसके बाद अध्यक्षता, और इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए, तो अब हम लोग लिखेंगे 42, यही ना। 42वां कांग्रेस अधिवेशन, 40वां कांग्रेस अधिवेशन, 41वां कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1925 में। इस अधिवेशन में कानपुर अधिवेशन हुआ है। इस अधिवेशन में भारत की सबसे पहली महिला क्या बनी? अध्यक्ष बनी थी, और उनका नाम क्या था? सरोजनी नायडू, है ना। चलो, इसके बाद 42 में आएंगे हम लोग, और ये हुआ था 1926 में। कहा? गुवाहाटी, गुवाहाटी। गुवाहाटी कहाँ है? असम में। गुवाहाटी कहाँ है? असम। गुवाहाटी असम में। ये कब हुआ? समय 1926, 1926 में, ठीक। 1926 में 42वां कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किया गया था एम श्रीनिवास अयंगर। एम श्रीनिवास अयंगर। एम श्रीनिवास अयंगर। महत्वपूर्ण तथ्य में खाली रखना। 42वां कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ कहां? गुवाहाटी में। यहां पर, यहां लिख लेना इसमें क्या हुआ था। सदस्यों हेतु, सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया। मतलब जितने भी सदस्य हैं
वो खादी वस्त्र ही पहनेंगे, विदेशी वस्त्र नहीं पहनेंगे। खादी पहले गांधी जी के द्वारा खुद से बनाया गया था, चरखा से, है ना। वो लोग क्या किए थे, इसका विरोध किए और बोले कि जो भी सदस्य इस गढ़ का सदस्य हैं वो सदस्य खादी वस्त्र ही क्या करेंगे, पहनेंगे। तो खादी वस्त्र अनिवार्य किया गया 1926 के कांग्रेस अधिवेशन में। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद 43वां कांग्रेस अधिवेशन 42 हुआ था गुवाहाटी में, और 43 जो हुआ वो कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ, तो 43 हुआ था 1927 में M.A. अंसारी के द्वारा। M.A. अंसारी लिख लेना, M.A. अंसारी। कहाँ किया गया, मद्रास में, मद्रास में 1920 से। M.A. अंसारी, M.A. अंसारी 1927 में M.A. अंसारी के द्वारा किया गया। और इसमें क्या किया गया था, पूर्ण स्वाधीनता, इसमें भी किया गया था पूर्ण स्वाधीनता की मांग, पूर्ण स्वाधीनता की मांग, पूर्ण स्वाधीनता की मांग, पूर्ण स्वाधीनता की डिमांड की गई थी। किसमें, मद्रास अधिवेशन में। कहाँ हुआ, मद्रास में। कब हुआ, 1927 में। अध्यक्षता किसने किया था, तो M.A. अंसारी, M.A. अंसारी। नेक्स्ट 44 कांग्रेस अधिवेशन, ये कहाँ किया गया, कलकत्ता में। कब किया गया, 1928। अध्यक्ष कौन थे, मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी, मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। इसमें क्या किया गया, पहली अखिल भारतीय पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना। ठीक ना, पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना 44वां कांग्रेस अधिवेशन किया गया 1928 में, और मोतीलाल नेहरू इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। और ये हुआ कहाँ, कलकत्ता में। कहाँ किया गया है, कलकत्ता में। इसके बाद नेक्स्ट देखोगे 45वां, जो 1929 का, यही है लाहौर अधिवेशन। ठीक ना, यही आपका है कौन, लाहौर अधिवेशन। 45वां देखना, 45, यही है लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ। कौन किए थे अध्यक्षता, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसमें क्या किया गया, तो पूर्ण स्वराज्य की मांग, पूर्ण स्वराज्य की मांग किया गया। ये था पूर्ण स्वाधीनता की मांग। पहले किया गया पूर्ण स्वाधीनता का मांग, उसके बाद पूर्ण स्वराज्य की मांग। लेकिन सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया गया था, वो कब किया गया, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, जिस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। तो ध्यान देना, सर्वप्रथम स्वराज्य का प्रयोग अलग है, पूर्ण स्वाधीनता की मांग अलग है, पूर्ण स्वराज्य की मांग अलग है।
सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में तथा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया। पूर्ण स्वाधीनता की मांग मद्रास अधिवेशन 1927 में M.A. अंसारी की अध्यक्षता में किया गया था, ठीक ना। और अगर क्वेश्चन कहेगा लाहौर अधिवेशन की जो है, लाहौर अधिवेशन के अंतर्गत क्या हुआ था, तो पूर्ण स्वराज्य की मांग किया गया, ठीक ना। स्वराज्य का मतलब होता है स्वयं का राज्य, स्वाधीनता का मतलब होता है स्वयं के अधीन, किसी दूसरे के अधीन नहीं, ठीक ना। अभी आप लोग मेरे अधीन हो, हाँ, आप बोल रहे हैं हाँ, वो बोल रही है ना। मेरे अधीन है आप लोग? नहीं, मेरे अधीन क्यों रहेंगे आप? 1 घंटा के लिए कोई अधीन अधीन होता है क्या? नहीं, मेरे अधीन आप लोग नहीं है। 1 घंटा के लिए अधीन हो सकते हैं कि मेरे से पूछ कर पानी पीने जाएंगे या बाहर जाएंगे या मोबाइल से चैटिंग कर लेंगे, बात कर लेंगे, है ना। तो बस 1 घंटा के लिए, ये कोई अधीन नहीं है। माँ बाप के अधीन है आप। हाँ, माँ बाप के अधीन इसलिए है क्योंकि उनके बातों को मानेंगे, उनके बातों को समझोगे। टीचर की भी बात को मानने हैं, मानना है ऐसा नहीं है, मतलब मेरे बोलने का मतलब होता है 1 घंटा 2 घंटा नहीं, हमेशा, ठीक ना, आजीवन। हाँ, माँ बाप के आजीवन अधीन है तो है, हमेशा रहेंगे। चलिए, तो 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पूर्ण स्वराज्य की क्या है, मांग किया गया था इस अधिवेशन में। और याद रखना, इसी लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सर्वप्रथम फहराया गया, जब हमारा भारत गुलाम था, ठीक ना। भारत में सर्वप्रथम कोई झंडा फहराया गया है तो 1929 के लाहौर अधिवेशन। लेकिन भारतीय झंडा को सर्वप्रथम फहराया गया है वो 1907 में जर्मनी में फहराया गया था, 1907 में, ठीक ना, मैडम भिक्का जी कामा के द्वारा, ठीक ना। यहां पर 2 नोट पॉइंट लिख लेना, आप सब 2 नोट पॉइंट लिख लेना, ठीक ना। हम समझ रहे हैं कि आप लोग बना लिए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। साइड में कहीं कहीं पर साइड में लिख लो, कहीं पर साइड में लिख लेना नोट पॉइंट में। उन्नीस सौ उनतीस के लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को रावी नदी के तट पर फहराया गया, ठीक। 1929 के लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को रावी नदी के तट पर, रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा फहराया गया, ठीक ना। ये नोट पॉइंट का पहला पॉइंट है, ये नोट पॉइंट का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में आपको क्या लिखना है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को उन्नीस सौ 7 में मैडम भिक्का जी कामा द्वारा, ठीक ना, मैडम भिक्का जी कामा, मैडम भिक्का जी कामा द्वारा
मैडम भिक्खा जी कामा द्वारा। जर्मनी में फहराया गया। ये लाइन को जरूर नोट करना आप सब। तीसरा पॉइंट में आप लोग लिख लेना। 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया। ठीक, 22 जुलाई 1947 को हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया। सर्वप्रथम राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को 1907 में मैडम भिक्खा जी कामा द्वारा जर्मनी में फहराया गया। भारत में लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम जो है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को रावी नदी के तट पर भारत में फहराया गया। ठीक ना। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि भारत में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब फहराया गया, तो 1929 में। विदेश में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को सर्वप्रथम कब फहराया गया, 1907 में। संविधान सभा द्वारा हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को। हो गया। कितने अधिवेशन आप लोग नोट किए हैं, 45। नेक्स्ट देखना 46 से 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा क्यों फहराया जाता है? नहीं, 22 जुलाई को इसलिए नहीं फहराया जाता। 22 जुलाई को हम लोग अपनाए हैं, ठीक ना। और जिस दिन अपनाए हैं, जिस दिन हम अपनाए हैं उस दिन अपनाए हैं, वो अलग चीज है। लेकिन हम लोग जिस दिन आजाद हुए हैं उस दिन हम लोग 15 अगस्त 1947 को। देखो होता क्या है, यहाँ कंडीशन है। अच्छा ये बताओ कि हमारा जो संविधान है, हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे आप, कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन में पता चलेगा क्या कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बना था। कब बना था? 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया, संविधान बन के तैयार हुआ था। लेकिन हमारा संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्यों? संविधान जो है हमारा बनके तैयार हुआ है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्यों? कुछ पता है, कुछ आइडिया है इसके बारे में? अगर मान लो कभी इंटरव्यू में आप लोग बैठोगे तो इंटरव्यू में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताओ कि हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को 2 महीने बाद क्यों लागू किया गया? तुरंत क्यों नहीं लागू कर दिया गया? इसी दिन लागू कर दिया था 26 नवंबर को। तो देखो क्या हुआ था कि हमारा जो भारत का, हम जो अपने आप को, मतलब आपने अभी समझा कि 1929 के लाहौर अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज्य शब्द की मांग किया गया, पूर्ण स्वराज्य की मांग किया गया। तो पूर्ण स्वराज्य को देखते हुए हम लोग अपने आप को आजाद भारत मान लिए थे, ठीक ना। और 26 जनवरी 1930 से हम लोग अपने आप को आजाद घोषित कर लिए और आजादी मनाना स्टार्ट कर दिए थे। समझ में आ रहा है ना? 26 जनवरी 1930 ईस्वी को हम लोग अपने आप को आजाद मान लिए, और 1930 से जब लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता में 1929 में जब राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहरा दिया गया तो लगा कि भारत अब हमारा क्या हो गया, आजाद हो गया। और हम लोग आजादी मनाने लगे 26 जनवरी 1930 से। लेकिन हुआ क्या कि हमारा भारत जो है ये 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया। कब आजाद हो गया? 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ।
मान लो कि हम किसी का जन्मदिन मनाते आ रहे हैं 26 जनवरी 1930 को, लेकिन वो बच्चा भी जन्म नहीं लिया है, वो बच्चा जन्म लिया 15 अगस्त को, तो हम जन्मदिन 15 अगस्त को मनाएंगे? हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, भारत देश को हम लोग आजादी मना रहे हैं 26 जनवरी 1930 से, लेकिन हमारा भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। तो अब हम इसको मनाएंगे कि इसको मनाएंगे? नीचे वाला को मनाएंगे। क्यों? क्योंकि इस दिन हमारा जन्म हुआ, इस दिन हम लोग आजाद भारत हुए, है ना। तो 15 अगस्त 1947 को आजाद भारत मनाने लगे। लेकिन बात है कि 1930 से 1947 तक 17 वर्ष जो चीजें हम मनाए हैं, इसको तो हम भूल जाएंगे, है ना। इसको तुरंत भाई 17 वर्ष से हम मनाते आ रहे हैं, 26 जनवरी को क्यों भूल जाए? इसलिए जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को, तो हमारे संविधान सभा के जो लोग बैठे थे वो बोले कि ऐसा करो, हम 26 जनवरी को भूल ना जाए, इसलिए इसको 2 महीने संविधान बन गया है तो इतने दिन बिना संविधान के तो हम लोग रह ही रहे थे, 2 महीने और रोक लिया जाए। और 2 महीने बाद 26 नवंबर के बाद आया 26 दिसंबर 1949, और 26 दिसंबर के बाद 1 महीने बाद आया 26 जनवरी, और 1949 बदल के क्या हो गया? 1950। तो 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को इस संविधान को क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। और जैसे ही लागू कर दिया गया तो अब हम गणतंत्र हो गए। गणतंत्र का मतलब होता है कि उसके नीचे, ठीक ना। गणतंत्र देखो, स्वतंत्र का मतलब होता है हम स्वतंत्र हैं, हम किसी से मतलब स्वतंत्र है, हम खुद के स्वतंत्र है, हम जो भी होगा फैसला, जो भी काम होगा वो हम अपने अकॉर्डिंग लेंगे, हम किसी से कोई पक्ष नहीं लेंगे, ठीक ना। अभी आप लोग स्वतंत्र हो कि गणतंत्र हो? गणतंत्र हो, माता पिता के आप गणतंत्र हैं, ठीक ना। अभी मेरे गणतंत्र है, अभी जाओगे बाहर तो अभी हम बोलेंगे, ठीक ना। स्वतंत्र का मतलब होता है हमें रोकने वाला कोई नहीं है। गणतंत्र का मतलब होता है हमें रोकने वाला है। आज देखोगे कितने भी भारत में लोग हैं, कितने भी क्रिमिनल हो, कितने भी बड़ा बड़ा क्रिमिनल हो, वो लास्ट में बोलेगा हमें अपने संविधान पर भरोसा है कि हमें न्यायालय से न्याय जरूर मिलेगा। होता है कि नहीं होता है? लेकिन अगर मान लो कि वो भारत मतलब इसमें कोई स्वतंत्रता हम लोग होते, आजाद नहीं, मतलब आजाद हो जाते और गणतंत्र नहीं होते, तो हमें किसी से डर रहता? संविधान को है ही नहीं, संविधान, पुलिस है ही नहीं, न्यायालय है ही नहीं, जो है वो हमारा है। पहले होता नहीं था कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास जितना पैसा है, जितना जमीन है, जितने लोग हैं, वो दूसरे के जमीन को कब्जा कर लेते थे। अब किसी का कब्जा करो ना, तुरंत जाकर कोर्ट में वो धारणा दे देगा, उसके बाद तुमको उठा लिया जाएगा। तो गणतंत्र हम लोग हुए 26 जनवरी 1950, इसीलिए 2 महीने बाद संविधान को लागू हुआ। तो हम लोग 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। और 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्र दिवस। लेकिन 17 वर्ष पहले से हम लोग मनाते आते थे 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्र दिवस। पहले 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। 17 वर्ष बाद 15 अगस्त 1947 को भारत जब हमारा आजाद हो गया तो स्वतंत्रता दिवस अब ये हो गया। लेकिन इसको भूल ना जाए इसलिए इसको 2 महीने बाद संविधान को लागू कर दिया गया। तो अब हम ना 15 अगस्त भूले हैं और ना 26 जनवरी भूले हैं। समझ में आ रहा है ना? तो कभी अगर ऐसा इंटरव्यू हो, कभी क्वेश्चन कोई आपसे पूछे तो इसको ऐसे जवाब देना होगा। 45 के बाद अब आ जाओ आप 46 में। क्रम संख्या (46) स्थान, समय, अध्यक्षता, अध्यक्षता और महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक ना। चलिए अब क्रम संख्या में हम लोग नोट करेंगे। क्रम संख्या में आपका कितना तक हम हो गया है? 1929 के बाद याद रखना 1930 में हुआ नहीं था, 1931 में हुआ है सीधा। 45 हुआ था ना? हाँ, 45 के बाद 46 और ये 1929 में, 1929 के बाद 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, 1931 में हुआ था।
ठीक ना। कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था। कौन? कराची अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किए थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची कहाँ है? अब तो पाकिस्तान में है, पहले भारत में था। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची जो है पहले कहाँ था? पहले भारत, नाउ अब पाकिस्तान। इसमें मौलिक अधिकार सर्वप्रथम फंडामेंटल राइट को लाया गया था, है ना। मौलिक अधिकार की डिमांड की गई थी। मौलिक अधिकार की मांग। फंडामेंटल राइट की डिमांड की गई। फंडामेंटल राइट की क्या किया गया? डिमांड की गई। फंडामेंटल राइट का क्या किया गया? डिमांड। फंडामेंटल राइट का डिमांड किया गया 46वां कांग्रेस अधिवेशन, और ये हुआ था कब? 1931 में। चलिए, इसके बाद लिखना 47 47वां कांग्रेस अधिवेशन। 47 कांग्रेस अधिवेशन, 47वां कांग्रेस अधिवेशन। अब हम लोग समापन की ओर बढ़ रहे हैं। 37वां कांग्रेस अधिवेशन 1932 में हुआ था। अमृत रणछोड़ दास सेठ के द्वारा किया गया था। अमृत रणछोड़ दास सेठ के द्वारा किया गया। नाम थोड़ा अल्टर है। और ये हुआ था दिल्ली में। दिल्ली में कब? 1932। अमृत रणछोड़ दास सेठ अमृत रणछोड़ दास सेठ दिल्ली 1932 में अमृत रणछोड़ दास सेठ के द्वारा किया गया था, है ना। यहां डॉट डॉट कर लेना, क्योंकि इसमें कोई महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा वो आपको लिखना भी है और वो याद भी करना है। चलिए, 1933 में हुआ था कलकत्ता। नेक्स्ट, कहाँ हुआ? कलकत्ता में। वो कब हुआ? 1933 में हुआ था। 1933 में हुआ 48वां, और वो हुआ था कहाँ? कलकत्ता में। कलकत्ता। श्रीमती नेली सेन गुप्ता जो अध्यक्ष थे। श्रीमती नेली सेन गुप्ता। श्रीमती नेली सेन गुप्ता महिला थी। श्रीमती नेली सेन गुप्ता। श्रीमती नेली सेन गुप्ता की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन किया गया 1900 कब? 33 में, है ना। और वो अधिवेशन था 48वां अधिवेशन। चलिए, 1934 में हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बंबई में। कहाँ हुआ? बंबई। मुंबई मत लिखना आप सब, क्योंकि मुंबई 1995 में बना था। पहले नाम इसका बंबई था, ठीक ना। हाँ, 1949 कब हुआ था? 1934 में, 1934 में। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। समाजवादी शब्द का क्या किया गया? प्रयोग किया गया। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना। कांग्रेस समाजवादी
कांग्रेस समाजवादी दल की क्या किया गया? स्थापना। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना किया गया था। इसके बाद लखनऊ में जवाहरलाल नेहरू द्वारा 50वां किया गया 1936 में। 34 के बाद 1936 लखनऊ में किया गया। लखनऊ में 1936। 50वां कांग्रेस अधिवेशन 1936 में किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। ठीक ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। डॉट डॉट कर लेना। ये जेएलएन समझ जाएंगे ना कि पूरा लिख दे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1936 का कांग्रेस अधिवेशन किया गया, जो ये 50वां कांग्रेस अधिवेशन था, जो कहां किया गया? तो लखनऊ में। ठीक ना, लखनऊ में। चलिए, और कितने बच्चे हैं बताए नहीं थे? 57। 51, 52, 53, 54, 55, 7 से 8, क्योंकि एक एक्स्ट्रा भी है ना, एक एक्स्ट्रा है। ये 55वां 2 बार हुआ है। चलिए, हो गया। चलिए, सेम वही स्थान होगा, वही जगह, वही काम। ये क्रम संख्या, ये स्थान, ये समय, ये अध्यक्षता, अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति, और ये महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट। चलिए, अब बोलो 50 के बाद हम लोग का कौन सा बचा है? 51, 51। ये हुआ है फैजपुर, उत्तर प्रदेश में है। समय 1937, समय 1937, समय 1937 में हुआ, और इसकी अध्यक्षता किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा। उत्तर प्रदेश, पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूरा नाम लिख लो। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1937 का 51 कॉन्स्टिट्यूशन 51 फैजपुर अधिवेशन किया गया। ये अधिवेशन प्रथम जो है ग्रामीण अधिवेशन था। ठीक ना, ये लाइन लिखना होगा आपको। प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ, प्रथम ग्रामीण अधिवेशन था ये। ग्रामीण समझते हैं ना? हाँ, प्रथम ग्रामीण अधिवेशन जो गांव में हुआ, या ब्रैकेट में ऐसे लिख लेना, यह अधिवेशन प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ। ठीक ना, प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था। प्रथम ग्रामीण अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 51 कांग्रेस अधिवेशन किया गया था। इसके बाद 52वां 1938 में हुआ था हरिपुरा अधिवेशन।
हरिपुरा अधिवेशन। देख लिए, हरिपुरा जो है, हरिपुरा है गुजरात में, त्रिपुरी है मध्य प्रदेश में। गुजरात, हरिपुरा अधिवेशन जो है वो कहाँ है? गुजरात में। ये कब हुआ? 1938 में। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन किया गया। अध्यक्षता जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। 52वां कांग्रेस अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन किया गया 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक ना, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। उसके बाद तुरंत हुआ था त्रिपुरी अधिवेशन। हरिपुरी अधिवेशन में कुछ नहीं लिखना है आपको, यहां डॉट डॉट कर लेना। इसके बाद याना 53 में, 53 का जो अधिवेशन है उस अधिवेशन का जगह है त्रिपुरी। त्रिपुरी ये कहाँ है? एमपी में। त्रिपुरी, ऐसे त्रिपुरा में जगह है त्रिपुरी लैंग्वेज के लिए, लेकिन वो अलग चीज है। त्रिपुरी जगह है मध्य प्रदेश में, जबलपुर के पास है, ठीक ना। ये 1939 की अध्यक्षता फिर से की है कौन? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक ना, सुभाष चंद्र बोस। 1939 की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया, ठीक ना। अब इसमें क्या हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से इस्तीफा। सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से इस्तीफा। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा, ठीक ना, कांग्रेस से इस्तीफा देना पड़ा था। इसके बाद कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस केवल क्रम याद रखना है आपको, ठीक ना। इसके बाद केवल क्रम याद रखना है, कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। ये 54वां जो हुआ था ये रामगढ़ में हुआ था। याद रखना, रामगढ़ भी उस वक्त बिहार में था, लेकिन आज जो है ये कहां है? झारखंड में। रामगढ़ जो है झारखंड में है, ठीक ना। पहले ये बिहार में था, ठीक ना। पहले यह कहां था? बिहार में। कब हुआ? 1940 में हुआ था। रामगढ़ अधिवेशन 1940 में हुआ था, अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में। अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में किया गया था रामगढ़ अधिवेशन। अबुल कलाम आजाद। 54वां कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? अबुल कलाम आजाद के द्वारा। कब किया गया? 1940 में इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया अबुल कलाम आजाद के द्वारा। यह भी बिहार का अधिवेशन है, लेकिन आज के डेट में यह कहां है? झारखंड में। रामगढ़ रांची के पास पड़ता है। रांची तो नाम सुने होंगे आप लोग, झारखंड का राजधानी है रांची।
चलिए, इसके बाद देखेंगे 55वां कांग्रेस अधिवेशन मेरठ में किया गया था। ठीक, ये क्रम संख्या, ये स्थान, ये समय, उसके बाद अध्यक्षता और इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट, महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए, 54 हुआ है ना, 55 लिखना है। पचपन कांग्रेस अधिवेशन। देखो, 55वां कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ है रामगढ़ के बाद, ये जगह है मेरठ में, जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में किया गया था। मेरठ, समय क्या होगा 1941। अध्यक्षता किसने किया, जेबी कृपलानी, जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में किया गया। 1941, जेबी कृपलानी। सॉरी, 41-42 में तो हुआ नहीं है, 40 के बाद कंटिन्यू नहीं है। अब 40 के बाद 1946 सीधा, ठीक ना। 41-42 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ है, क्योंकि उस वक्त पूरा मार काट चल रहा था। अगस्त प्रस्ताव 1940 में हुआ था, और 1941 और 1942, क्योंकि उस वक्त विश्व युद्ध चला था, मेन है विश्व युद्ध। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार कोई पता है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, नहीं पता है। 1939 से 1945, कहीं साइड में कहीं लिख लेना, कहीं पीछे कहीं साइड में, किसी बुक पर कहीं साइड में लिख लेना। सेकेंड वर्ल्ड वार 1939 से 1945 तक चला था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार कहे, फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध, ये 1914 से 1918 तक चला था। इसमें 37 देश भाग लिए थे और इसमें 61 देश भाग लिया था। कहीं साइड में लिख लेना, कहीं जरूरत पड़ेगा। इसलिए 1939 से 1945 तक नहीं हुआ है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत भी तो शामिल था। सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत भी, कहीं साइड में लिख लेना, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918, जिसमें 37 देश भाग लिया। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945, जो 61 देशों ने क्या किया, भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध कहीं शुरुआत 37 देश है और ये 61 देश है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 से 1918 में हुआ। 37 देशों ने क्या किया, भाग लिया था। 37 देशों ने क्या किया, भाग लिया। और द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 से 1945 तक हुआ, जिसमें 61 देशों ने क्या किया, भाग लिया था। मिटा दे। चलिए, मेरठ में हुआ था 55वां। नेक्स्ट लिखना 56। मेरठ के बाद लिखना है दिल्ली, और 56 नहीं लिखना क्योंकि 55 दो बार हुआ है। 1947 में राजेंद्र प्रसाद दिल्ली, ठीक ना। यहां डॉट डॉट कर लेना, मतलब 55 दो बार हुआ है। कहां हुआ है, दिल्ली में। कब हुआ है, 1947 में। 1947, 1947, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया था।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद 55वां कांग्रेस अधिवेशन के बाद आप लोग सीधा लिखोगे 56 1948 में हुआ था, और ये हुआ था जयपुर में। छप्पनवा कांग्रेस अधिवेशन जो कहां हुआ? जयपुर में। कब हुआ? 1948 में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? कोई आप लोग बताओगे? पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक ना? सॉरी, पिटाभी सितार मैया। इसके बाद जो आएगा ना वो आएगा पुरुषोत्तम दास टंडन। पिटाभी सितार मैया, पिटाभी सीतारमैया, पिटाभी सीतारमैया। इसके बाद जो आएंगे ना वो आएंगे पुरुषोत्तम दास टंडन। इसके बाद जो आएंगे 57, वो कहां हुआ? नासिक में। नासिक कहां है? महाराष्ट्र में। ये कब हुआ? 1950 में। और ये है पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। पुरुषोत्तम दास टंडन। इधर सब डॉट डॉट कर लेना। अब कल के क्लास में केवल हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे, ठीक ना? केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। और इस इंपॉर्टेंट फैक्ट में मेन रहेगा गांधी युग। कल के क्लास में क्या चलेगा? इंपॉर्टेंट फैक्ट, और उस इंपॉर्टेंट फैक्ट में केवल हम लोग क्या देखेंगे? गांधी युग। अब वो कैसे स्टार्ट होगा? तो केवल एक एक लाइनिंग में आपको लिखना है। जैसे हम लिखेंगे छोटे लाइन में लिखेंगे, छोटे लाइन में तो अभी जल्दी होगा, नहीं तो उसके लिए बहुत सारी क्लास हो जाएंगी। एक क्लास में पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट को हमें खत्म करना है। शॉर्ट मेथड में हम कल पढ़ाएंगे आपको। जैसे यहाँ लिखा जाएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए, शॉर्ट मेथड में। कब? 1893। सर्वप्रथम सत्याग्रह किए कब? तो 1906 में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका। भारत में प्रथम सत्याग्रह तो 1917 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से आए 1915 में। सत्याग्रह आश्रम की शुरुआत 1915 में। साबरमती आश्रम की शुरुआत 1916 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। गुजरात में गांधी द्वारा मिल विद्रोह 1918 में, ठीक ना? उसके बाद रॉलेट एक्ट पारित किया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में। कितना है? कंटिन्यू है ना? चौरी चौरा कांड 1922 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में। कांग्रेस बेलगाम अधिवेशन में भाग लिए 1924 में, ठीक ना? इसके बाद में इधर ध्यान देना है। इसके बाद ध्यान देना है काकोरी डकैती कांड कब हुआ? 1925 में। काकोरी डकैती कांड में क्या हुआ था कि रेलवे की जो रेल जा रहा था सहारनपुर स्टेशन पर काकोरी नामक एक स्थान था जहां पर क्या किया गया? ट्रेन लूट लिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल उसके मेन नायक थे। उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई जिसके तहत जो है रेलवे खजानों को लूटना था, और रेलवे खजाना को लूट लिए 1925 में। 1925 में जैसे ही लूट लिया गया तब 1926 में नौजवान सभा की स्थापना किया गया। 1927 में साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। 1928 में साइमन कमीशन का आगमन हुआ। 1929 का लाहौर अधिवेशन हुआ। जिस अधिवेशन में क्या हुआ आप लोग बताओ? 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ? संपूर्ण स्वराज्य की क्या किया गया? मांग किया गया। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को फहराया गया। हम भारत को खुद से आजाद घोषित कर लिए। उसके बाद देखो लाइनिंग से हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद 1930 में क्या हुआ? दांडी मार्च हुआ।
इसी को नमक सत्याग्रह कहते हैं, इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर इसी के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। तो ये नाम तो सुने हैं ना। ये कल के क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होगा, सभी लोग उपस्थित होंगे कल के क्लास में। फिर 1931 में क्या हुआ, कराची अधिवेशन हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में सर्वप्रथम फंडामेंटल राइट की मांग किया गया कि हमारे पास भी अपना मूल अधिकार होना चाहिए, ठीक ना, हमारे पास भी अपना क्या होना चाहिए, मूल अधिकार होना चाहिए। इसकी डिमांड की गई 1931 में। तब तक 1932 में फिर पूना पैक्ट हुआ, 1933 में फिर एक और कुछ गांधी से संबंधित जो है काम किए गए। तो ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट को हम लोग क्या करेंगे, कल कवर करेंगे। कल के क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होगा और उस टॉपिक का नाम होगा केवल इंपॉर्टेंट फैक्ट, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, मॉडर्न हिस्ट्री का। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।